वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने बहुत ही प्यारे मेहमानों से। आपकी बड़ी ईद को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना रहे हैं, लेकिन बार बार आपको ये भी बता रहे हैं कि बड़ी ईद का मकसद आपने नहीं भूलना है। जो एक्चुअली जिस मकसद के लिए हम ये ईद मनाते हैं उसको ज़रूर आपने याद रखना है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी। जी, हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा गुलकार आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं, कबीर अब्बास हाशमी साहब मौजूद हैं, नरगिस बेग साहिबा जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ठीक ठाक हैं आप सब लोग? आरिफ लोहार साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ईद का आज दूसरा दिन है, पहले दिन क्या मसरूफियत रही? कुछ नहीं, बस वो बच्चों के साथ ही वो जो होता है कि एक खुशी होती है कि तकसीम करेंगे जो लाए होते हैं, जो घर में वो मेहमान जो आए होते हैं हमारे घर में, वही मेहमान जो कुर्बान करने के लिए, ये बड़ी ईदें कुर्बान जो होती है, यही इंसान जब अपने जज्बात को कुर्बान करता है किसी के लिए, वही मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला ने शायद हमें समझाने के लिए कि अपनी खुशियाँ किसी के लिए कुर्बान करें, कैसे की जाती हैं। हाँ जी, और जब आप करते हो तो उसका इवज़ जो है वो अल्लाह ताला आपको बहुत खूबसूरत तरीके से देता है। बिल्कुल ऐसे। तो वही पहले दिन तो यही तकसीम में लगे रहे कि घर में कुछ भी ना रहे, बस निकल जाए, जितना भी किया वो लोगों के जो मुस्तहिक लोग हैं उनके पास भी जाए और जो अपने अजीज़ व क़रीब हैं उनके पास भी जाए। यही जज्बा होना चाहिए, यही मैसेज हम बार बार आप तक पहुंचा रहे हैं। जी अच्छा जी, नरगिस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। क्या ईद के दिन की, पहले दिन की मसरूफियात होती हैं? वही कुर्बानी की मसरूफियात, कोशिश ही होती है कि डे 1 में ही हो जाए हर चीज़, ताकि फिर आगे टाइम की काफ़ी मार्जिन होता है कि सब रिलेटिव्स की तरफ, नेबर्स में, सब फ्रेंड्स की तरफ उनका जो एक अमानत का एक हिस्सा होता है गोश्त का, वो पहुंच जाए टाइम से। और फिर रात में हमारा बारबेक्यू का प्लान होता है सेकंड डे का। तो बस यही मसरूफियात, क्योंकि आपको पता है जो मीठी ईद है उसमें तो ज़रा एक और माहौल होता है, लेकिन इस ईद को लेके वो खाना पीना, किचन में ज़रा रश और वो सारी गर्मा गर्मी गोश्त की, आज ये बनाएं कल ये बनाएं, सारा मेन्यू प्लान होता है। तो बस वही कुर्बानी की ज़िंदगी घूम रही होती है हर बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इस ईद की तो रौनकें ही होती हैं। कबीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही नौजवान मॉडल। जी, आप देख भी रहे हैं। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आपने क्या मसरूफियात रही ईद के पहले दिन? पहले दिन तो यही बस के उठे, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुर्बानी वगैरह की, और पहले नमाज़ पढ़ने जाते हैं प्रॉपर तैयार होके, उसके बाद घर आके हम भी एक किस्म के कसाई बन जाते हैं। सारा खुद कुर्बानी करते हैं, साथ कसाई की हेल्प कराते हैं? मतलब लड़कों का तो यही काम है। छोटी ईद पे होता है सारा के तैयारी श्यारी करके कहीं बाहर जाना ये वो, लेकिन बड़ी ईद पे यही होता है कि ज़्यादातर हम हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो जानवर खरीदने जाते हैं खुद के? नहीं, मैं नहीं जाता। सही, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मंडी वगैरह बचपन में जाता था, बचपन में बहुत शौक था मुझे। मैं बकरे लेने, मतलब मैं बड़ा अटैच होता था, लेकिन पता नहीं जैसे जैसे बड़ा हूँ थोड़ा सा ना, मतलब पीछे हो गया हूँ। लेकिन ये कि शौक है अभी भी, अंदर अंदर है शौक, बस एक्सप्रेस नहीं करता अब उस तरह से। सही। आरिफ लोहार साहब, जानवर की खरीदारी बच्चों के साथ खुद करने जाते हैं? नहीं, दिल दुखता है। वो क्यों? वो इसलिए कि जब वो किसी का बछड़ा या कोई चीज़ जो बिछड़ रहा होता है तो किसी ने ये वाकई बहुत मेहनत से जानवर को। बिल्कुल, मैं काफ़ी अर्सा पहले जब मैं गया था तो थोड़ा मुझे वो इतना वो सेंसिटिव हो गया, मैं वो मुश्किल हो गई मेरे लिए। थोड़ा इसमें बुज़दिली की मैंने कि नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, बच्चे भी नहीं जाते, कहते पापा आप नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं घर वाले, सब लोग जो और लोग हैं वो चले जाते हैं। आर्टिस्ट कहते हैं वैसे बहुत नर्म दिल होते हैं, लेकिन हमेशा मैंने आपको ज़्यादा पाया है। क्या बाय नेचर शुरू से ही ऐसे हैं कि चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली लेते हैं? शायद कुछ ऐसा, कुछ लोग जो अपने घर में जो रौनक होती है ना, वो रिश्तेदारों की, बहनों की, भाइयों की, जो अशरा आपने वो गुजारा होता है, एक्चुअली वो आपको सेंसिटिव करता है। सही कह रहे हैं। जो बहनों के साथ टाइम गुजरता है, जो अपने घर वालों के साथ गुजरता है, वो आपको सही डायरेक्शन देता है। तो शायद उसमें ज़्यादा मैं रहा हूँ उस रहतल में। तो अब तो लोग रिश्तों से भी दूर होते जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहन भाइयों के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करने का किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन चले तो जाना ही है। हाँ, एक दिन तो चले जाना। बेशक। तो कोई यादें हैं ना, तो वो लोगों के साथ वाबस्ता होती हैं। अगर आप अकेले अपने आप को बिठा लेंगे तो याद कैसे बनेगी? सही क्या, छाप कैसे बनेगी कि आप आए थे दुनिया में, क्या करके गए? और करना क्या होता है कि किसी के लिए कुछ करना, अपने लिए तो जीता है वो। तो हर मौक़िफ़ आप देखें, वो कहते हैं मैं सर्वाइवल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। लेकिन ये नहीं बात है कि जो लोग किताबों में हैं, जो लोग यादों में हैं, लोग मरते नहीं हैं,
वो मरते हैं जिनकी यादें मर जाती हैं। सही बात है, आपके जाने के बाद भी अगर आपका कोई नाम ले रहा है, अगर आपको कोई याद कर रहा है अच्छे अल्फाज में, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात बिल्कुल ऐसे ही है। हम ना बेसिकली अपनी ये ज़ाहिरी दुनिया की उसमें तैयारियों में भाग दौड़ में लगे होते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाने के बाद, जाना सारों नहीं है, बट आपकी असल ज़िंदगी वही है कि आप पीछे क्या छोड़ के गए हैं। वो जो आप पीछे अच्छा छोड़ के जाएंगे वो आपको आगे भी फ़ायदा पहुंचाएगा। मुझे ये बता दीजिएगा, जब कभी बाहर जाते हैं लोग तो बहुत मोहब्बत करते हों, बहुत ज़्यादा। मैं अभी निकलूँ तो उनको ये पता था ये हमारा है, तो मैं ये मान नहीं कभी तोड़ता किसी का। मैं हमेशा कोई भी बंदा मुझे, मैं रिस्पॉन्स इसलिए कि पता नहीं आज का दिन है कल है या नहीं, ये मेरे मालिक की वंड है, ये उसकी तरतीब है जो इंसान नहीं समझ सकता। मैं क्योंकि इन्वायरमेंट में ऐसी में रहा हूँ, तो कुछ सिलसिला ऐसा रहा है ज़िंदगी में, ट्रैवल ही करता रहा हूँ, कहीं कहाँ कोई मिल जाता है, वो प्यार से बोलता है, मेरा प्यार से बोल जाना उसके लिए याद बन जाता है। बहुत बड़ी बात है जी। नरगिस, बल्कि मैं एक चीज़ अभी कोट करना चाहता हूँ। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में ना, जब एक रास्ता ब्लॉक हुआ होता, तो अब वहाँ पे ये था कि जब हम ब्लॉक हो जाते हैं कहीं जगह पे, तो एक दो ज़िद वाली शख्सियात भी खड़ी होती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और ज़िद वाला पोर्शन मेरे पास आ गया था। अच्छा। जब मैं चाहता तो ज़िद करता। हाँ। तो मैंने बैक करनी शुरू की। हाँ। गाड़ी बैक करके जब मैं पीछे ले गया ना, तो जब बंदे ने देखा, कहता है जब भी मैं कहूँ ये बंदा कौन है जो इतना आजिज़ है, तो वो मुझे इतने प्यार से मिले। बात है कि वो भी एक याद बन गई। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं ये ना करता तो क्या हो गया है, इसमें मेरा क्या कम हो गया। बिल्कुल ऐसे बात है कि उसका मान बढ़ गया, यार मैं इस बंदे को मिला हूँ, एज ए पर्सन वो याद रखेगा यार उसने गाड़ी पीछे की और पीछे की। सही बात है, बिल्कुल तो सही बात है। यहाँ तो लोग जानबूझ के जगह ही नहीं देते, रास्ता ही किसी को नहीं देते हैं। तो आप यकीन करें, मेरी आज पहली मुलाकात है आरिफ साहब से, लेकिन हमारे माइंड में जो एक इमेज होता है ना, एक इमेज क्रिएट होता है तो वो यही था कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज़ वेरी हम्बल। जितना भी सुना है अभी तक, जितने साल, काफ़ी सालों से मैं भी मीडिया में हूँ, तो मैंने इनके बारे में अच्छा ही सुना माशाल्लाह। हाँ। और जैसे इन्होंने बताया कि वाकई इनमें इतनी आजिज़ी है जो कि अल्लाह बहुत सिलेक्टिव लोगों को देता है। आप यकीन माने कि बहुत सारे गेस्ट हमारे पास आते हैं, हमारे लिए तो हमारे सभी गेस्ट बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं जो हमारे हर इवेंट का हिस्सा रहते हैं। हमारे दफ्तर का कोई हो, कोई पर्सनल फेवरेट भी होते हैं, ईद स्पेशल कोई इवेंट है, हमारा कोई अवार्ड फंक्शन, यहाँ से हमें कभी ना नहीं आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो हमें ऐसे लगता है कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। और बिल्कुल कोई शक नहीं मेरे लिए ऑनर है। बिल्कुल, ये मोहब्बत जो है ना, हमारे साथ बैठ के, हमारे लाहौरियों के साथ, हमारे हर स्पेशल इवेंट को मज़ीद स्पेशल बना देते हैं। तो वो वाली जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं उसके बगैर हमने आपको जाने भी नहीं देना, यहाँ पे रौनक उसी से ही लगेगी। सो नरगिस, मुझे ये बताइएगा ट्रेंड क्या है आजकल? ईद ने माशाल्लाह से आप फैशन डिज़ाइनर हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लोगों ने कपड़े भी खरीदने थे, ईद का त्यौहार है जो हर अमीर गरीब ने कपड़े खरीदने होते हैं, तो क्या ट्रेंड? एग्जैक्टली ऐसे ही है ट्रेंड। यू नो कि अभी लास्ट ईद पे रिसेंटली तो फर्शी शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा है, बट अभी लाइक यू आर वेयरिंग, अभी लॉन्ग शर्ट्स अगेन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। फर्शी शलवार्स के भी ऑर्डर हमने काफ़ी सारे बनाए हैं इस ईद पे, लेकिन हमें लॉन्ग शर्ट विद ट्राउज़र, कैपरी, ये भी बहुत ज़्यादा रिसीव हुए हैं। प्लस अब सिंपल शलवार के साथ भी प्रिंटेड बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स अभी भी हैं, तो वो भी इन है। तो अभी मिक्स एंड मैच ही चल रहा है, जिसको शलवार पसंद है वो कोई डे 1 में शलवार का ड्रेस क्रिएट कर लेता है, देन सेकंड डे वो ट्राउजर शर्ट पहन लेते हैं, कुछ इस तरह से मिक्स एंड मैच चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, लॉन्ग लेंथ शॉर्ट शर्ट दोनों चल रहे हैं। बिल्कुल, जो आप अच्छे तरीके से जो कंफर्टेबल होके आप कैरी कर सकें वो आपके लिए फैशन होता है। सो मॉडल लड़के जो होते हैं ना, वो तो सब आजकल मोबाइलों पे लोगों ने तस्वीर रखी होती है, भाई इस तरह का पहनना है, इस तरह का पहनना है। सो आप किससे इंस्पायर होके मॉडलिंग की फील्ड में आए? मैं बेसिकली, मुझे ना शुरू से शौक़ था, मतलब पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने का, वीडियोस में आने का। मैं बचपन से लेके ये चीज़ें करता रहा, घर वाले कहते थे पता नहीं क्या करता रहा है। तो मैं एक्टर्स वगैरह को देखता था पाकिस्तान में, मतलब जो शलवार कमीज़ वेयरिंग में मैं जीतो पाकिस्तान बहुत देखता था। तो उसमें ना फ़हाद मुस्तफ़ा हैं, वो बहुत अच्छा उनका मतलब शलवार कमीज़ का ना गेटअप होता है, हर एपिसोड में उन्होंने कोई नया सूट पहना होता है। तो आपको उनका स्टाइल अच्छा मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद था। तो उसके अलावा के मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। यानी ये देखे ना, हमारे यहाँ सबने किसी ना किसी को आइडियलाइज किया होता है। बात ये होती है कि आपने अच्छा कुछ प्रेजेंट करना है, अच्छा एक मैसेज देना है, आपकी पर्सनालिटी से कुछ अच्छा जाए तो वो सबसे अच्छी बात होती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे।
सानू ते मार सुटिया रोइए कले बह के दुख सारे सह के रोइए कले बह के दुख सारे सह के यार मेरा मैं तो दुसिया सारे सहके रोइए कले बह के दुख सारे सहके यार मेरा मैं तो रुसिया ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब क्या ही एनर्जी थी यहाँ पे। मुझे नहीं लगता पूरे सेट पे कैमरामैन तो मसरूफ थे ना अपने काम में, लेकिन मोबाइल फ़ोन के कैमरे जितने लोग लेकर आए हुए थे, सो फुल ऑफ एनर्जी। आपने देखा कि कैमरामैन अपने काम में मसरूफ थे, दूसरे मोबाइल कैमरे के माशाल्लाह क्यूट क्यूट मोबाइल बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब ऐसे परफॉर्मेंस हो रही होती है, ऑब्वियसली आप तो लाइव परफॉर्मेंस के माहिर हैं, तो फील करते हैं कि इतने सारे कैमरे लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं?
नहीं, मैं उन्हीं की फील को बयान कर रहा हूँ। हाँ सही कहा आपने। मेरे ख्याल से जितने सामने लोग देख रहे होते हैं उतनी एनर्जी आपकी, एग्जैक्टली वो आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। एग्जैक्टली। और जितना आप झूम रहे होते हैं उतना ही सामने वाले भी झूमने पे मजबूर हो ये जाते हैं। मालिक का करम है, दुनिया है खुश हो जाती है। और इनकी एनर्जी अब लग रहा है हमारे में ट्रांसफर हो गई है। हमें आज लग रहा है कि ईद अब शुरू हुई है इनके परफॉर्मेंस के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक्सप्रेशन और गाने के मुताबिक अपने आप को चेंज, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेकर आने किस तरह कर लेते हैं आप? असल में होता क्या कि ज़िंदगी के सारे पहलू आपके अंदर से गुजरे होते हैं। हाँ सही कहा आपने। तो आप उसको, बात है कि कुछ लोग होते हैं लफ्ज़ों में, अपने अखरों में, अपनी अल्फाजों में तहरीर करके बयान करते हैं, कुछ लोग फेस एक्सप्रेशन से बयान करते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद मेरी ये गॉड गिफ्टेड है या अल्लाह का करम है कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ वो मेरे फेस पे आती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है वाकई। अदरवाइज ना कुछ लोग बोल तो रहे होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेशन आपका चेहरा साथ नहीं दे रहा होता। बहुत सारे आप देखते हैं लोग शेर बयान कर रहे होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम होता है जी। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। जब वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर आपने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी, मज़ीद भी हैं जी। आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, कोई गुफ्तगू वगैरह भी कर लें। इंजॉय किया फिर आपने? टू मच, बहुत ज़्यादा। कैसा लगता है वो? हम टीवी पे तो देखते हैं एग्जैक्टली, सामने जब परफॉर्मेंस होती है ना, लाइव परफॉर्मेंस की अपनी एक जान होती है। एक आप जो इनकी एनर्जी है वो हम लोग फील कर सकते हैं कि जो इस वक्त माहौल है वो वाकई ईद वाला है। बिल्कुल, नो डाउट कि लाइव परफॉर्मेंस का एक अपना ही मजा होता है। बिल्कुल। सो आप बताएं कि कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत मज़ेदार थी, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ मैं तो ये देख के। फर्स्ट टाइम देखी है लाइव मैंने इनकी परफॉर्मेंस, वैसे इससे पहले तो वीडियोस में ही देखता था, टीवी में ही देखता था। तो ये आपको स्पेशल थैंक यू सिटी 42 को करना चाहिए। तो ये जी मतलब यकीन माने लोग आपको देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो ये देखे ना, वन ऑफ देम कह रहे हैं हम उनको देखते ही थे तो आज हमने यहाँ पे देख लिया। करम होता है, ये अल्लाह का करम है। बिल्कुल। मुझे भी जब बताया गया कि आरिफ भाई आ रहे हैं तो मैं अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के मैंने ज़रूर इनके साथ शो करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये जी मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत को जितना आप बांटें वो पलट कर उतनी ही आपकी तरफ आती है। इसको आपको स्प्रेड करना है। सो मुझे बताएं कि फील्ड में मज़ीद अब आप ऑब्वियसली मॉडलिंग कर रहे हैं तो आगे तो बढ़ना ही है, कैसे देखते हैं? क्या क्या कुछ समझते हैं कि कुछ चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है या कुछ मॉडलिंग के तरीक़ेकार जो है उसको चेंज करने? ऑल दो वैसे तो आज जो मॉडल नहीं भी है वो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने तौर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि जिसके पास मतलब अच्छी लुक्स वगैरह हैं वो इस फील्ड में आया हुआ है, ठीक है, और काफ़ी लोग इस चीज़ में अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं तो अभी वैसे मैं प्रॉपर एक मॉडल नहीं हूँ, मेरा बेसिक मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है। मेरा समटाइम्स मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, समटाइम्स मॉडलिंग करता हूँ, समटाइम्स फैशन ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ। मेरा कह लें कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं उनको मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ ताकि उनकी मार्केटिंग हो पाए। मेरा बेसिक जो सबसे पहला काम ये है। सही सही। तो ये इसके लिए भी बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल। सो नरगिस, मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ हमें आज टिप्स ही दे दें कि फ़ैशन टिप्स ये हैं, आप ये कर लें, समझ में ये आजकल इन हैं, क्या फॉलो करना है हमने फैशन टिप्स में? सबसे पहले तो ये कि जो कलर आप चूज़ करते हैं ना, दैट इज़ द मेन थिंग। कि आपने जो ड्रेस पहना है उसका ऑब्वियसली कट तो मैटर करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें आप सिंगल टोन अगर चूज़ करते हैं दैट्स रियली बेस्ट फॉर यू, मोर बेटर फॉर यू, बिकॉज दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग। आप कोई भी सिंगल टोन लेते हैं या आप कंट्रास्ट में लेते हैं, अगर आप पे कोई फ्लोरल प्रिंट सूट नहीं करता, लाइक इफ़ यू आर बल्की, तो आप सिंगल टोन में जाएं, वो आपको बहुत स्मार्ट और एक बहुत ही अलाइन लुक देता है, जो कि एक थोड़ा टॉल लुक भी देती है और आपको बहुत स्लिम स्मार्ट लुक देता है। उसमें आपकी बहुत सी चीज़ें जो है वो हाइड हो जाती हैं, लाइक आपका फैट बहुत ज़्यादा हाइड हो जाता है।
स्पेशली ब्लैक आपको बहुत स्मार्ट लुक देता है, वाइट आपको बहुत कूल लुक देता है, ब्लूज़ हैं लाइक आइस ब्लू, जो नॉर्मल सी टॉन्स हैं, जो बहुत ठंडे कलर हैं जिनको हम बोलते हैं आम जुबान में, तो वो आप यूज़ करें तो आई थिंक ये बहुत सेफ रहता है। क्योंकि कलर एक ऐसी चीज़ है कि आप जो भी ड्रेस पहनते हैं सबसे पहले देखने वाले की नज़र पड़ती है कि आपने कलर कौन सा पहना है, देन उसका कट, देन उसकी एम्ब्रॉयडरी एंड देन द डिटेलिंग। तो आई थिंक ये जो कलर सिलेक्शन है ना वो मेन थिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले रांझना, यहाँ पे हमें आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जी मैं पेश करता आ जाए जी, आ जाए।
बैक वंस अगेन। आपकी बड़ी ईद हम बहुत ज़्यादा बड़ी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल बना रहे हैं। आपके घर इस टाइम खाने शाने चल रहे होंगे, तो अगर आप किचन में खाना भी बना रहे हैं तो बस आप टीवी की आवाज़ ऊंची करें और इन्जॉय करें जी। आपकी ईद बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, जिस तरह हम यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, गाने भी इन्जॉय कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की ईद इतनी स्पेशल बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ईद आज इतने लाखों करोड़ों लोगों के साथ बना दी, क्योंकि असल में तो हम इनके हैं और जहाँ भी बैठे हों तो इनका ही जिक्र होता है। और आज वो आपकी वसादत से हमें देख रहे हैं, पता नहीं किस मुल्क में बैठे हुए हैं। और अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान लेवल पे भी सारा देखा जाता है ये चैनल, और लाहौर लेवल पे आप देखें तो ये टॉप ऑफ लिस्ट है। सोशल मीडिया का ये दौर है तो हर जगह पे लोग आपको देख रहे हैं। मैं सिटी 42 का स्पेशल तहदिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने प्यारे प्यारे इन इवेंट्स पर मुझे याद रखते हैं। एक छोटा सा मैसेज ईद की मुनासबत से आपका चाहिए देखने वालों के लिए। ईद की मुनासबत से मैं बस यही कहूँगा, दुआया है मेरा कि मेरे देश ते माल का सदा करदा रवि एहसान, मेरे देश ते माल का सदा करदा रवि एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। वाह, आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। आपका क्या मैसेज होगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद कुर्बान पे अपनी कुछ अनाएँ, कुछ गिले शिकवे भी कुर्बान करें। दैट इज़ द मेन थिंग कि ज़िंदगी वही है असल, जो कुछ लम्हे आपने अपने अपनों रिश्तों के साथ गुजार लिए। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चे, आपके शौहर, जो एक अच्छा मोमेंट, एक खुशी के जो कुछ लम्हात आप गुजार लेते हैं, असल ज़िंदगी वही है बस। नो डाउट, वाकई मुस्कुरा लें, बस ज़िंदगी वही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज इट इज़, जिस तरह नरगिस मैम ने बोला, मेरी भी मतलब यही थिंकिंग है कि हम ईद पे जानवर तो कुर्बान करते हैं, लेकिन हम अपने दिलों के अंदर जो हमने लोगों के लिए अना रखी होती है, रिश्ते थोड़े से ख़राब किए होते हैं, तो वो भी हमें कुर्बान करने चाहिए और खुशियों के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। मिलजुल कर रहना चाहिए जी। ये था जी हमारी ईद का बहुत स्पेशल पैगाम जो कि आप तक पहुंचाया है। हमें इजाज़त दीजिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी ईद की खुशियों में हम सबको साथ रखें, अपने मुल्क के लिए खुसूसी दुआ करें और अपने प्यारों के साथ अपनी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। आरिफ लोहार साहब, जाते जाते आपसे गुजारिश है एक ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस हो जाए। जी मैं पेश करता हूँ। ज़रूर।